ताहयात नाअहली केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज करेगा। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील की समाअत डिवीजन बेंच से कराने की दरख्वास्त मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। चेयरमैन पीटीआई ने मौजूदा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया। हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड से ही जमहूरियत आएगी। इंतखाबात का किसी सूरत बाइकआउट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी शफाफ इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात में गलत फैसला किया। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराने में नाकाम हो तो एहतसाब ज़रूरी है। पाक फौज हमारी है, किसी इदारे या सरबराह से कोई इख्तलाफ नहीं। हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिया। बाजोड़, टांक और दीगर अजला में हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशत गर्दी के निशाने पर है। गाड़ियों को गोलियां लगी हैं। मेरे होने ना होने से इसका ताल्लुक नहीं। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन इंतखाब का माहौल भी दिया जाए। पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन कुछ दिन आगे जाते हैं तो कोई मज़ायका नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दी की नई लहर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही है। जो लोग उनके हिमायती बन रहे हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं। हमें भी मालूम है जो हीरो बन रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर उनके साथ हैं। कानून इसलिए नहीं होता कि दहशत गर्दों को छोड़ दिया जाए। कानून का मकसद दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। मेरी 8 फरवरी को वोट डालने की मुकम्मल तैयारी है। हमारी कोशिश है इलेक्शन को यकीनी बनाएं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी देने में कामयाब होंगे। गुज़िश्ता रात फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। प्रोपोगेंडे में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देने का मुतालबा करारदाद सेनेटर बहरमन तंगी ने पेश की। मुल्की दिफा के लिए मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियाँ नागुज़ीर हैं। मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मुलव्वस अफराद पर अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहली की सजा जरूरी है। करारदाद का मतन। लाहौर हाई कोर्ट ने खुर्रम लतीफ़ खोसा के खिलाफ FIR खारिज कर दी। अदालत का खुर्रम लतीफ़ खोसा और दूसरे साथी को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर निस्वी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत के तलब करने पर खुर्रम लतीफ़ खोसा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को लगी हथकड़ियां भी खुलवा दी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में दाखिल। जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। महमूद रशीद, फिरदौस, शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और आफ्ताब जहांगीर की जानिब से भी अपीलें दायर।
10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम का आगाज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ पीटीआई वकील शुएब शाहीन की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई की कानूनी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। पीटीआई वकील। हमारे ऊपर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। अवामी हिमायत से NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद का RO पर कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक फैसले की मुसद्दका कापियां ना देने का इल्ज़ाम। रिटर्निंग ऑफिसर ने शेख रशीद को एतराज़ात की कापियां फराहम कर दी। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद के ज़िम्मे 3,22,000 रुपये सरकारी बिल वाजिबुल अदा हैं। शेख रशीद अहमद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। एतराज़। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहल करार दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। दरख्वास्त गुजार की अपील। लीगी कायद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आए। फाफन का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। रिटर्निंग अफसरान कागजात मुस्तरद करने का फैसला जारी करें। तफसीली फैसलों का अजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए ज़रूरी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही। 2018 के इलेक्शन में ये शरह 10.4% थी। खिलाफ ज़ाब्ता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। फाफिन की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुल्क भर में 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। कौमी असम्बली के 1,024 और सूबाई असम्बलियों के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए गए। उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। पंजाब में कौमी असम्बली के 521, इस्लामाबाद 93, सिंध से 166 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152, बलोचिस्तान से 92 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात रद्द। पंजाब असम्बली से 943, सिंध असम्बली 520, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 367, बलोचिस्तान से 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 252 खवातीन के कागजात रद्द हुए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने की तफसीलात जारी कर दी। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। ATC का 51 मुल्जमान की जायदाद भाग सरकार जब्त करने का हुक्म। मुल्जमान में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब शामिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज खुल की भी जायदाद जब्तगी का हुक्म। 51 मुल्जमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जब्तगी बारे DC को अहकाम जारी। खुसूसी अदालत में मुकदमे की मजीद समाअत 23 जनवरी को होगी।
फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून को 3 जनवरी को बयान कलमंद कराने के लिए तलब किया गया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया है। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। $3 अरब की स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी। साल नौ पर आवाम को महंगाई का तोहफा। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा। फी किलो कीमत 256 रुपये 42 पैसे मुकर्रर। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,2500 रुपये मुकर्रर कर दी गई। महंगाई का मीटर मजीद ऊपर। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.82% इजाफा। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान महंगाई की औसत शरह 28.79% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 30.9%, दही इलाकों में 27.9% रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियादों पर सब्जी 65.4, आटा 59, चीनी 49% महंगी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मोहसिन नकवी ने 7 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गेम्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस्लामिया ग्राउंड में मनसूबे पर काम का आगाज़ 2017 में हुआ। बदकिस्मती से 7 साल से ये मनसूबा इल्तवा का शिकार रहा। इस इलाके में कोई क्लब नहीं, ना ही कोई अच्छा ग्राउंड था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फ़ीस 2 लाख रुपए होगी। पूरी फैमिली इस्तेफादा कर सकेगी। मोहसिन नकवी।